अगर दुनिया में औरतों की संख्या कम हो जाए तो क्या होगा। जैसे ही सीजन का अंत हुआ, एक सफेद रंग की मादा अचानक से आसमान से इस जानवरों की दुनिया में आ गिरी। सभी जानवर हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। इस जानवरों की जनजाति के प्रमुख पुजारी अचानक ही गिरकर घुटनों के बल आ गए। उसके सामने आकर जिमो से कहा कि वह कबीले के लिए संतान उत्पन्न करने में मदद करे। यह सुनकर अभी अभी यहाँ आए जिमो स्तब्ध रह गए। जिमो को देखकर प्रधान पुजारी ने धीरे से उनका हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो, तुम्हें बस प्रतिदिन कबीले के सबसे श्रेष्ठ पुरुष से एक बार मिलना है। इस विशाल भीड़ के सामने जिमो बिल्कुल असमर्थ महसूस करने लगे और खुद को उनके प्रजनन साधन बनने से रोकने के लिए जिमो ने तुरंत निर्णय लिया। जैसे ही मौसम ने महायाजक को मना किया, वह गुस्से से भर गया और उसने मौसम को पकड़कर जानवरों की भीड़ में धकेलने की कोशिश की। इस समय अत्यधिक भयभीत मौसम ने पूरी ताकत लगाकर महायाजक से खुद को छुड़ाया और भागने की कोशिश की, लेकिन गलती से फिसलकर खाई में गिर गया। सभी जानवरों ने देखा कि इतनी गोरी मादा बस ऐसे ही चली गई, तो वे सभी इसे लेकर दुखी हो गए। इस समय मौसम के दिल में भी अपार कष्ट भरा था और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब इस तरह जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी एक सफेद सुंदर पंखों वाली जोड़ी ने उसे थाम लिया। चीनमो ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक उड़ने वाला हैंडसम लड़का उन्हें अपने आगोश में मजबूती से थामे हुए है। चीनमो ने उस लड़के को ध्यान से देखा और धन्यवाद कहने ही वाला था कि अचानक से बेहोश हो गया। इसके बाद उनका नेता एक बड़े पुजारी को चीनमो को उनके साथ रहने के लिए मजबूर करने के लिए डांट रहा था। अगर त्यान हुआंग समय पर नहीं पहुंचा होता तो इस मादा को वह जबरदस्ती मरवा देता। इसके बाद महायाजक ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की। समूह नेता ने कहा कि गलती करने पर सजा मिलनी चाहिए और तुरंत लकड़ी की छड़ी उठाकर उसे पीटना शुरू कर दिया। और इसी समय एक और खड़ा त्यान हुआंग जिमो को लगातार देख रहा था। उसे सोते हुए देखना भी बहुत सुंदर लग रहा था। तभी जिमो अचानक जाग गया और सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। तब जिमी ने खुद से पूछा, यह क्या हो रहा है। इतने में मुखिया ने पुजारी की ओर जोर से एक किक मारी और उसे जल्दी से जिमी से माफी मांगने के लिए कहा। पुजारी हड़बड़ाकर जिमी की ओर दौड़ा। पुजारी को देखते ही जिमी डर से कांप उठा और उसने कंबल को अपने सामने ढाल के रूप में पकड़ लिया, भय के मारे पीछे हटते हुए यह सोचकर कि पुजारी फिर से उसे आदमियों के साथ कुछ करने पर मजबूर करेगा। लेकिन तभी पुजारी घुटनों के बल गिरकर सच्चे दिल से माफी मांगने लगा। सीजन एंड जिमो अविश्वास में था कि उसने वास्तव में उससे माफी मांगी। मुखिया ने सीजन एंड से कहा कि वह डरे नहीं और बताया कि उसने पहले ही उस दुष्ट व्यक्ति को सबक सिखा दिया है। फिर मुखिया ने सद्भाव से सीजन एंड से कहा कि इस आदिवासी समाज में महिलाएं बहुमूल्य हैं और वे स्वतंत्र रूप से अपने साथी का चयन कर सकती हैं, बिना किसी की अवज्ञा के। सीजन एंड ने सोचा कि ये जानकर अच्छा लगा कि इस आदिवासी भूमि पर महिलाओं की इतनी ऊंची स्थिति है। इस नजरिए से देखें तो ये पशु लोग काफी सभ्य हैं। मुखिया ने देखा कि जिमो चुप है और सोचा कि उसकी नाराजगी अभी भी नहीं थमी। तुरंत घोषणा कर दी कि बड़े पुरोहित को समुदाय से निकाल दिया जाए। बड़े पुरोहित ने भयभीत चेहरा बनाते हुए मुखिया के पैर पकड़ ली और उनसे एक और मौका देने की विनती की। लेकिन मुखिया ने कहा कि जिमो अभी भी गुस्से में है, इसलिए उसे संतुष्टि के लिए कुछ करना होगा और तुरंत चिहुआंग को आदेश दिया कि वह महायाजक को बाहर फेंक दे। इस समय चिहुआंग ने महायाजक की ओर देखा। महायाजक पूरी तरह से कांप रहा था और अब वह शक्तिहीन दिखाई दे रहा था। उस वक्त जिमो धीरे धीरे उठे और बड़े पादरी के लिए विनती की। जिमो ने कहा कि वह गुस्सा नहीं है, गिरना तो सिर्फ एक हादसा था और इसमें बड़े पादरी की कोई गलती नहीं थी। जब उन्होंने महसूस किया कि स्थिति शांत हो रही है तो मुखिया ने पादरी से कहा कि जिमो को धन्यवाद दें। ये सुनकर पादरी तुरंत जिमो को धन्यवाद देने के लिए झुके। जिमो को लगा जैसे उन्हें पुरानी चाल खेली जा रही है, लेकिन वह बड़े पादरी को पकड़ा भी नहीं देख सकते थे। इस पर जिमो ने कहा कि उसे हमेशा उसके उपनाम से ना बुलाए, उसका एक नाम है। वह अपना नाम बताने ही वाला था कि वह अचानक से फिसल गया और सामने वाले ने तेजी से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। यह अजीब स्थिति भी जिमो को शर्मिंदा कर देती है। इस समय दोनों एक दूसरे को बड़ी गहराई से देखते हैं। सोच भी नहीं सकते कि अगर वहाँ कोई और नहीं होता तो शायद उनका रोमांस और भी ज्यादा गर्म होता।